हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री, उसमें टोटल आपको 5 लेक्चर्स मिलेंगे। अभी तक आपको 4 लेक्चर्स मिल चुका है, जिसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो चुका है। यानी अगर देखा जाए तो 4 लेक्चर्स में आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइचियोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। बट फिर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर दे रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइचियोमेट्री जो है पूरा न्यूमेरिकल्स है। तो एक लेक्चर तो ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होना चाहिए और मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट्स के मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको अलग अलग टाइप का होगा। ठीक है ना? ओके। और इस लेक्चर के बाद आपका कोई अब लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट्स का नहीं मिलेगा, तो आप इस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिए, अच्छे से देखिए और देखने के बाद जो है इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और फिर एक दो दिन के बाद जो है आपका मोल कॉन्सेप्ट का सेल्फ टेस्ट जो है कम्युनिटी सेक्शन में आपको लग जाएगा। ठीक ना? तो चलिए हम लोग आज मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अब आपका इतना तो आइडिया हो चुका है कि मोल कॉन्सेप्ट में टोटल 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले गैलोसॉक्स लॉ। तो गैलोसॉक्स लॉ में आपने देखा था कि आपका जो है गैसेस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है ना? उसके बाद आपका एवोगाड्रो लॉ है जिसमें आपका सेम वॉल्यूम है तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले कॉन्सेप्ट लगते हैं। उसके बाद आपका जो है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखा था जिसमें केमिकल इक्वेशन आपको लिखना होता है, बैलेंस करना होता है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स था। उसके बाद आपका था मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना, नंबर ऑफ आयंस निकालना, इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस ढेर सारा किया था। ठीक है ना? वॉल्यूम निकालने वाला क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किया था। और आखिरी था आपका परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल फार्मूला, इस पर बेस्ड भी हमने न्यूमेरिकल्स देखा था। तो अगर आप चाहते हो कि आज की क्लास का न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे समझ में आए, तो इसके पहले जो 4 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं उसको आप अच्छे से देखिए, क्योंकि उसमें डिटेल में हर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया गया, सभी कॉन्सेप्ट्स को बताया गया है। जब वो 4 लेक्चर्स आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तब ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में, क्योंकि ये मिसलेनियस है। ओके, तो आई होप कि आप देख लीजिए, और अगर आप अभी तक आपने देखा है तो उसको जरूर देखिए, तभी आप इस लेक्चर को अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। तो इस क्वेश्चन को देख के हमको सबसे पहले ये सोचना है कि ये किस टाइप का आपका क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ लिखा है हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन बाय हीटिंग 82 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व, और केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख के ही लग रहा है ये आपका जो क्वेश्चन है वो था कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो इसमें बोल रहा है कि आपका 82 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को हीट किया गया तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है उसका कितना वॉल्यूम है, वो दोनों चीज़ आपको निकालना है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन आपको दे दिया है। अगर मान लीजिए नहीं देता तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब मेटेलिक नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर तो ये दिया हुआ है तो मैं यहीं से सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपका जो कैल्शियम नाइट्रेट है 82 ग्राम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 82 ग्राम। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब एक एक करके सब कुछ लिखते जाइए। इसका आप क्या करोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 28 हो जाएगा, 2 एटम तो 28, ऑक्सीजन 6 है तो 16 6 कितना होता है 96 होता है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू, आप देख लीजिए 8 और 6 14 का 4 हो जाएगा, फिर 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 164, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 16 2 जा 32। ओके, सो 328 ग्राम आ गया। सिमिलरली हम लोग को जो पूछा गया कैल्शियम ऑक्साइड का जरूरत है तो कैल्शियम ऑक्साइड का निकाल लीजिए। तो 2 इंटू, देखिए इसका 40 और इसका 16 मिलके 56, 56 इंटू 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 112 ग्राम हो जाएगा ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालेंगे, इसका एसटीपी पर कितना हो जाएगा गैस 4 इंटू 22.4 लीटर, इतना हो जाएगा। बस ये चीज़ हमने कर लिया। अब क्या करना आपको, अब आपको फटाफट जो चीज़ पूछा उसको निकाल दीजिए, यूनिटरी मेथड लगाइए। देखिए, हमसे पूछा है कि 82 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करने से कितना कैल्शियम ऑक्साइड आपका बनेगा। तो देखिए लिखेंगे, सिंस 328 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से आपका प्रोड्यूस हो रहा है 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, है ना।
328 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे तो 1 का कितना होगा, 112/328 होगा, है ना। तो आपका 82 ग्राम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 82 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से कितना प्रोड्यूस होगा, तो लिखेंगे 82 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 328, ठीक है। अब आपका देखिए 82 से डायरेक्ट जाएगा 4 टाइम्स और ये 4 से आई थिंक जाएगा 28 टाइम्स। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 28 ग्राम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। सो फर्स्ट का आंसर आपका आ गया 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बहुत ही आसान था। सेकेंड वाले केस में देखिए, अब आपसे बोल रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कितना इवॉल्व होगा, तो देखिए यहीं से करेंगे। सिंस देखिए 328 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को जब हीट किया गया, इट विल इवॉल्व्ड 4 इंटू 22.4 लीटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना करेगा, तो वो निकाल लेना, दिस डिवाइडेड बाई 328, तो आपका कितना है 82 ग्राम है। तो क्या करेंगे 82 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट कितना लीटर आपको नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, तो क्या लिखेंगे 82 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 22.4 डिवाइडेड बाई 328। अभी जस्ट हमने देखा था ये 4 बार में गया था और ये 4 से 4 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 22.4 लीटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपका इवॉल्व होगा, ठीक है ना। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो चलिए देखिए फिर से वो फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले इसमें बोला गया 82 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड आपका बनेगा, तो हमने यूनिटी में से लगाया, आपका आंसर आ गया। और फिर आपसे पूछा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना गैस आपका कितना वॉल्यूम निकलेगा, तो आपका निकलेगा 22.4 लीटर। डिटेल में सब कुछ आपको बताया हुआ है, ठीक ना। इसमें हम लोग फटाफट थोड़ा करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर बोला है कि आपका बताइए कि मैग्नीशियम का कितना परसेंटेज है मैग्नीशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स में। ये आपका किस टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज कंपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है इसका हम लोग सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, या मॉलिक्यूलर वेट भी आप बोल सकते हो, जो आप निकालना चाहो निकाल लो, क्योंकि हमको परसेंटेज से मतलब है ना। तो मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgNO3 होल 2.6H2O, ठीक है ना। देखिए कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का एक एटम है 24, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है आपको याद होना चाहिए, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो 24 प्लस नाइट्रोजन देखिए टोटल 2 है यानी कि 28, ऑक्सीजन हो जाएगा 3 2 6 यानी कि 96 हो जाएगा, 16 इंटू 6 96, और वाटर 18 इंटू 6 108 हो जाएगा। अब इन सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो देख लीजिए 6 और 14 और 8 18 18 और 8 26 का 6 कितना बचा, 2 बचा, 2 और 2 4 और 2 6 6 और 9 15 15 और 10 25, यानी कितना हो गया 256। आपको मन है तो AMU लिखना तो AMU लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना, ये पूछा है, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू, क्या कितने आइटम है, केवल एक ही है तो सिर्फ 24 ही होता, और बाई कितना हो जाएगा 256, और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं। तो देखिए ये डायरेक्ट आपका आई थिंक 8 से भी जा सकता है, 8 से हाँ जा रहा है, 8 3 जा रहा है 3 टाइम्स, और 8 से ये जाएगा 8 3 जा 24, और ये 8 2 जा 16, फिर उसका तो कटने वाला नंबर नहीं है, लेकिन ये आपका देखिए 2 से 4 से काटिए ना, 4 से जाएगा ये 8 बार में, 4 से जाएगा 8 बार में, ठीक है ना, 4 8 जा 32, और ये 4 से जाएगा 25 बार में, तो ये हो जाएगा 75, और बाई कितना हो गया 8 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 9 पॉइंट, फिर ये हो जाएगा 3, ठीक है 9.3, और उसके बाद आपका 60 तो 56 7 बार में आता है, ठीक है। 1 मिनट 72 गया तो 3 बचा 30, यानी 24 गया 6 बचा 56 8 के टेबल में 7 बार में आता है, ठीक है। फिर 4 आएगा, फिर 5 बार में, सो 9.378 परसेंटेज है। आप इसको राउंड अप करना चाहें तो इसको 9.38 परसेंटेज भी आप लिख सकते हैं। सो दिस विल बी योर आंसर। अगर मान लीजिए यहीं पर आपसे नाइट्रोजन का पूछ देता तो क्या करते, आप यहाँ पे नाइट्रोजन कितना लेते हैं
40 नहीं लेते हैं, कितना लेते हैं 28 लेते हैं। अगर ऑक्सीजन पूछ देता तो 96 लेते, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल पूछ देता तो कितना लिखते हैं 108/256 लिखते हैं। समझ में आ गया, बस यही करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। यहाँ तो कैलकुलेशन बड़ा आसान दिया था, लेकिन कहीं कहीं डिफिकल्ट भी होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको करना है प्रैक्टिस। ओके चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि आपका ये किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज इथाइन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एज सोन बाय द इक्वेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन इथाइन के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम इथाइन गैस जो है वो चाहिए ताकि 8.4 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड को एसटीपी पर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, यानी इस क्वेश्चन को देख के कुछ कुछ तो होता होगा आप लोग को। क्या होता है? कुछ कुछ सिंपल सा लॉजिक है, ये गैलोसक्स लॉ है, ठीक है ना। ओके, ये कुछ कुछ होता है, इसका मतलब है कि ये गैलोसक्स लॉ है, ठीक है। ओके समझ आया। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम एक स्मार्ट चीटिंग करेंगे। देखिए, स्मार्ट चीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बट ये मैं कर सकता हूँ, आप लोग घर पे कब करोगे? प्रैक्टिस के समय। एग्जाम टाइम में तो आपको एक बार लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सोल्यूशन, तो हमारा एक स्टेप यहाँ बच गया, ठीक है। ओके चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पर आपका ये कितना वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम, ये 5 वॉल्यूम, और ये कितना वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, और ये कितना वॉल्यूम, नहीं भाई ये कहाँ से, वाटर है, तो ये तो गैलोसक्स लॉ आपको लिक्विड और सॉलिड पे अप्लाई नहीं होता, वैलिड नहीं है, ठीक है। अब आपका देखिए गिवन पार्ट सिर्फ एक जगह दिया है 8.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 8.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। बहुत आसान है, इस पर उल्टा चलना पड़ेगा, हर बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं, इस पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सिंस 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड आपका कब प्रोड्यूस हुआ, जब हमने 2 वॉल्यूम C2H2 लिया था, क्योंकि हमको C2H2 निकाला, इथाइन निकालना है ना। देखिए लिखा हूँ व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथाइन गैस, इथाइन निकालना है, इसलिए हम CO2 और इथाइन के बीच रिलेशनशिप निकालेंगे, है ना, सबका नहीं निकालना है। तो अब आप बताओ 1 वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, तो हमको निकालना कितना है 8.4 डेसीमीटर क्यूब का, तो लिखेंगे 8.4 डेसीमीटर क्यूब CO2 गैस कितना वॉल्यूम से प्रोड्यूस हुआ, तो क्या लिखेंगे 8.4 मल्टीप्लाई 2/4, यूनिटी मेथड लगाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं ये जा रहा है आपका 2.1 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 4.2 डेसीमीटर क्यूब क्या C2H2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था ना, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का बोलता तो ऑक्सीजन का भी निकाल सकते थे इसके हेल्प से, लेकिन आपको जो बोला है बस उतना ही करना है, आपको सब के सब नहीं करना है, समझ में, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, इतना करने के आपको 3 नंबर मिल जाएंगे बोर्ड में, समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका गैलोसक्स लॉ पे था, तो हम लोगों ने गैलोसक्स लॉ पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अब इस क्वेश्चन को देख करके फटाफट कमेंट कर सकते हैं आपकी ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका बोलिए बोलिए मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्या दिक्कत है कुछ, क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे, फटाफट इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया, एक सिलेंडर में 68 ग्राम अमोनिया है, अमोनिया गैस है, तो आपको बताना है कि ये जो अमोनिया गैस है इसका वॉल्यूम कितना है, उसके बाद बताना है कि कितना मोल से आपका अमोनिया है सिलेंडर में और कितना मॉलिक्यूल से अमोनिया है सिलेंडर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले अमोनिया का सारा इन्फॉर्मेशन निकाल दीजिए। आप यहाँ लिखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो ये कितना हो जाएगा 17 ग्राम, कितना हो जाएगा 17, कैसे हुआ 17 भाई, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 3 है, तो 3 × 1 3, सो 14 + 3 17 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना मोल है, ये आपका 1 मोल है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ कितना वॉल्यूम है ये, तो ये है आपका 22.4 लीटर एट STP, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका मैं बोलूँ कितना मॉलिक्यूल्स है, तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। चलिए अब आपसे जो जो पूछा गया करते जाइए। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस गैस, आपको बताना है कि कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो आप क्या लिखिएगा, देखिए सिंस
17 ग्राम अमोनिया जो है वो ऑक्युपाई करता है 22.4 लीटर एट एसटीपी, इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, तो आपका देखिए 68 ग्राम अमोनिया है, तो यूनिटी मेथड लगाएंगे, 68 ग्राम अमोनिया कितना ऑक्युपाई करेगा, लिखेंगे 68 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 17, तो 17 से ये 64 हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 4 जा 16 का 6 होता है, फिर 4 2 जा 8 1 9 होता है, और 4 2 जा 8 हो गया, यानी 89.6 लीटर इतना वॉल्यूम आपका क्या होगा एसटीपी पर प्रोड्यूस होगा। ये फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया। चलिए अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड में क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो देखिए 17 ग्राम में कितना मोल है, एक मोल है, तो 68 ग्राम में कितना होगा निकाल दीजिए। तो लिखेंगे सिंस 17 ग्राम अमोनिया में कितना मोल्स है, ये केवल एक मोल है अमोनिया है, तो आपको 68 ग्राम में कितना हो जाएगा वो निकालना है। तो क्या लिखेंगे 68/17, यानी कट के कितना हो जाएगा 4 मोल्स हो जाएगा। ये सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में क्या आपको बोला है कितना मॉलिक्यूल्स है अमोनिया में। तो देखिए 17 ग्राम इतना मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपका जो है 68 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे सिंस 17 ग्राम अमोनिया में आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपका 68 ग्राम अमोनिया में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो क्या लिखेंगे 68 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 17, 17 से 68 जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24 हो जाएगा। सो 24.088 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। अब एक साइंटिफिक नोटेशन यूज कीजिएगा तो 2.4088 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से बन गया ना। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा सर ये सारे क्वेश्चन तो बड़ा आसान आसान थे, है ना, लेकिन बाबू आप लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा अभी मिसलेनियस में, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो आपका मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं इसको मैंने 10 टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस करवाया है। तो अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि सर यहाँ से हमको पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप जो लेक्चर नंबर आई थिंक 4 है या 3 है, जो भी लेक्चर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे सीखिए, तब जा करके ये क्वेश्चन आपको आराम से बनेगा। समझ में आया। दूसरा चीज़ कि कहीं कहीं साइंटिफिक नोटेशन वगैरह मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले बोल चुका हूँ मिसलेनियस क्लास है, इसमें मैं फास्ट करूँगा। जिसको भी बेसिक प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बोला भी है, साइंटिफिक नोटेशन हो या फिर आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो या फिर आपको राउंड कैसे करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में दिया है, जो कि मेरा सेकंड चैनल काबिल ज्ञान पर है। तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, उससे आप अपना बेसिक को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप जो है इसको भी सीख सकते हैं। समझ आया। तो यहाँ पर मिसलेनियस है तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन देख के क्या लगता है किस तरह का क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन आपको है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला पर बेस्ड। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर डेंसिटी 94 दिया है और इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज है 12.67, हाइड्रोजन है 2.13 और ब्रोमीन है आपका 85.11। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा पाऊंगा ना। मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है आपको हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आपके एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन है। वो पॉसिबल नहीं यहाँ पर 80 क्वेश्चन सारा बता दे। और इससे तो होगा क्या, मान लीजिए कोई टीचर अगर आपको पूरा बुक का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा देता है तो फिर वो बच्चे के लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे फिर रट्टा मारोगे। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको चीज़ों को समझना है। एक अच्छा टीचर आपको सही मार्गदर्शन देगा और क्या करेगा कि आपको जो है टाइप वाइज क्वेश्चन करवाएगा और जितने भी वेराइटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाए वो सारा कुछ आपको बता देगा, ताकि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। और फिर उससे क्या होगा, अब आपको जब कुछ डाउट आएगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि हर पढ़ाई में यही पर्पस होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बने। और मैक्सिमम क्वेश्चन कब बनता है, जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। ओके चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन देखिए,
यहां पर आपको हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग याद कीजिए, हम लोग यहाँ पर 5 कॉलम बनाते थे, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। सेकेंड कॉलम में क्या लिखते थे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। थर्ड कॉलम में एटॉमिक मास। फोर्थ कॉलम में एटॉमिक रेशियो। और फिफ्थ कॉलम में क्या लिखते थे, फिफ्थ कॉलम में लिखते थे सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है कि आप सिंपलेस्ट फार्मूला निकालिए, तो इसका मतलब आपसे इंपीरिकल फार्मूला ही पूछा है, बिकॉज इंपीरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। समझ आ गया, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज दिया है कितना, 12.67। कितना दिया बाबू, 12.67। कार्बन का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है जो कि 12 है। एटॉमिक रेशियो निकालेंगे 12.67, अब बाई कितना होगा, 12 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.06 के आसपास आएगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद सिंपल रेशियो बाद में। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 2.13, ठीक है। और इसका दिया हुआ मास, एटॉमिक मास 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2.13, और बाई 1 इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2.13 के आसपास, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्या है, ब्रोमीन है इस बार। तो देखिए ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का दिया हुआ है 85.11 परसेंटेज दिया हुआ है। इसका एटॉमिक मास दिया है 80। आप याद रख लीजिएगा, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता है। आप इसको नोट करके स्टार बना करके कहीं पर लिख लीजिए, ताकि आपको भविष्य में कभी ब्रोमीन का नहीं दिया हो तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। ओके देखिए लगे हाथ में आपको फिर से लिखा देता हूँ। आयरन का होता है 56, ठीक है। उसके बाद आपका जिंक का होता है 65, ठीक है। कॉपर का होता है 63.5, कहीं कहीं 64 भी लिखते हैं बच्चे, ठीक है। सिल्वर का होता है 108। और उसी तरह से आपको ब्रोमीन का मिला, ब्रोमीन का अच्छा क्रोमियम का होता है आई थिंक 52, ठीक है। और ब्रोमीन का होता है 80, ठीक है। ओके, अगर मान लीजिए अगर कहीं गलत निकल जाता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका ये नहीं, ये होना चाहिए, ठीक ना। ओके, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा अपने मिस्टेक को। सो यहाँ पर देखिए कितना है, 85.11 बाई 80, तो ये कितना हो जाएगा 1.06 के आसपास ये भी आएगा। अब हम सिंपली रेशियो निकालेंगे, सबसे छोटा इसमें से खोजते हैं, 1.06 है सबसे छोटा, तो क्या लिखेंगे 1.06 बाई 1.06, कट के कितना हो गया 1, ठीक है। अब ये देखिए 2.13 और बाई 1.06, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 के बराबर है, ठीक है ना। और ये भी 1.06 बाई 1.06, ये भी कट के कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। तो आपने ये टेबल सबसे पहले बनाना है, और वो भी बहुत अच्छे से बनाना है, साफ सुथरा टेबल बनाना है, ताकि आपका एग्जामिनर जो देख करके कॉपी बोले कि इस बच्चे का तो नंबर बढ़ बढ़ के आएगा, ठीक है। लगता है बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में। चलिए, तो देयरफॉर हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कार्बन 1 है तो C लिख दिया, हाइड्रोजन 2 है तो H2 लिख दिया, और ब्रोमीन केवल 1 है तो Br लिख दिया। ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अगर यही बोलता सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालो तो भी आंसर यही होता, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, हमको निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने से पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 के 2, और वेपर डेंसिटी कितना हो गया 94 दिया हुआ, इसको एच रहने दीजिए क्योंकि इसको यूज़ करना है। अब हम लोग यहीं पर एम्पिरिकल वेट निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल वेट निकालिए, एम्पिरिकल वेट कितना होगा, कार्बन 1 है तो 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2, और ब्रोमीन का 80, जोड़ने पर कितना हो रहा है 94 हो रहा है। अब क्या निकालते हैं, एन निकालते हैं, ठीक है ना, होल नंबर निकाल देंगे, नेचुरल नंबर निकाल लेंगे, जो कि कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई एम्पिरिकल वेट। तो बताइए आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना आया था, 2 इंटू 94, और ये कितना है नीचे 94, 94 से 94 गया, कितना आ गया 2 आ गया। सो देयरफॉर अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो क्या होता है, ये एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका क्या है, CH2Br,
ठीक है ना, और ये n कितना है 2 है। अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C2 और 2 2 जा 4 हो गया और Br 2 हो गया। दिस इज योर आंसर। है ना आसान, ठीक है ना। बताइए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए, तो फटाफट नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं अच्छा आपको देखो एक चीज मैं बोलूंगा, केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन काफी बड़े बड़े होते हैं, उसका आंसर बहुत छोटा छोटा होता है। ये न्यूमेरिकल से थोड़ा सा आपका इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा बड़ा हो सकता है, बट आपके अधिकतर जो चैप्टर्स हैं उसमें क्वेश्चंस काफी इसी तरह से बड़े बड़े साइज के होते हैं, बट उसका सोल्यूशन 2 लाइन का, 3 लाइन का, एक वर्ड का, एक पैराग्राफ का, छोटा सा पैराग्राफ, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं, वैसा होता है, ठीक ना। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए केमिस्ट्री में। अगर केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तो फिर आप क्वेश्चंस को अच्छे से जो है वो हैंडल कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ रट्टा मार के केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप अच्छा से नहीं कर सकते हो, रट्टा मार के एक आध दो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कहाँ से होगा। अब यही क्वेश्चन इसको क्या रट्टा मारोगे आप, कुछ रट्टा मारने से होगा फायदा क्या, नहीं होगा, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि ये आपका क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पे कुछ गैसेस का सैंपल दिया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x है। अब आपको बताना है कि अगर आपका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं v लीटर्स ऑक्यूपाई करता है और उसी का मास 8 ग्राम है सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर में, तो आपको बताना है कि बताइए x मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 3x मॉलिक्यूल्स ऑफ CO कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और आप बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होगा, और ये कौन से लॉ पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो देख के पता चल रहा है ये एवोगाड्रो लॉ पर बेस्ड है। एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, अगर आपका इक्वल वॉल्यूम से कुछ गैसेस का सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पर, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एवोगाड्रो लॉ बोलता है ना, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। एक तरफ तो पूरा मेरा क्वेश्चन भर गया है, अब एक तरफ पूरा सॉल्यूशन आएगा, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सा गैस है भाई, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोक्साइड है, ठीक है। सब में देखिए जो मॉलिक्यूल्स है ना, सब में जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो एक्स मॉलिक्यूल्स है, सब में आपको एक्स मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, एक्स मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, ठीक है। ओके चलिए, तो इसका मतलब सब में एक्स मॉलिक्यूल, इसमें भी एक्स मॉलिक्यूल, इसमें भी एक्स मॉलिक्यूल, इसमें भी एक्स मॉलिक्यूल, तो एक्स मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आपका V है ऑक्सीजन, तो एक्स मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी V होगा, एक्स मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी V होगा, और एक्स मॉलिक्यूल कार्बन मोनोक्साइड का वॉल्यूम भी V होगा। ये तो क्लियर हो गया। तो भाई एक करके चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो आप कैसे लिखिएगा, देखिए ऐसे लिखिएगा, सिंस एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम है V लीटर्स, V लीटर्स, तो बताइए सब तो एक्स मॉलिक्यूल है सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पर, तो एक्स मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में दिया हुआ है V लीटर्स, देखिए दिया हुआ है ना, तो आपका एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन लिखा हुआ है, एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन में कितना लीटर्स होगा, देयरफॉर कर लिख दीजिए एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन में भी सेम होगा, यानी कि V लीटर्स होगा। ये फर्स्ट का आंसर आपका आ गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसमें बोला है कि बताइए 3x मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड में कितना होगा, तो आप कैसे लिखिएगा, देखिए ऐसे लिखिएगा, सिंस x मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड में V लीटर्स है, V लीटर्स है ना बाबू, तब यहाँ पर 3x मॉलिक्यूल्स बोला है, तो 3x मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड की बात करेंगे, तो क्या लिखिए यूनिटी मेथड लगा दीजिए, तो 3x इंटू V बाई एक्स, एक्स चला गया तो 3V लीटर्स हो जाएगा, 3V लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में देखिए बोला व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम, तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिखिएगा कि x मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो मास है वो 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास भी कितना होगा, 8 ग्राम ही होगा, होगा ना। तो हम लोग वही करने वाले हैं, तो अब लिखेंगे, देखिए अब उसके बाद हम लोग को करना क्या है, हमको निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास है, तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा कि आपका जो है
कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है ना, तो आप लिखिएगा ऑक्सीजन से शुरू कीजिए, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन आपका इसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है, 32 ग्राम होगा, 16 टू जा 32, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का मास है ना। अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसका कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि 1 ग्राम का कितना होगा, तो 1 ग्राम का हो जाएगा 8/32। तो हमसे कितना पूछा है आपका, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का उसका मास पूछा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपका जो है वो कितना लेंगे, 44 ग्राम लेंगे। 44 ग्राम ग्राम मोलिकुलर मास होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 8/32, 8 से 32 गया 4 टाइम्स, 4 से ये गया 11 टाइम्स, सो कितना हो गया 11 ग्राम, है ना। ये 11 ग्राम आपका मास हो जाएगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। फोर्थ नंबर में आपसे पूछा कि कौन सा लॉ इसमें लग रहा है, तो लॉ का नाम क्या है, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है। चलिए हमें पक्का पता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो देखिए समझिए ठीक से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक्स मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का वॉल्यूम है V लीटर, और उतना ही वॉल्यूम ऑक्सीजन का मास है 8 ग्राम, ठीक है। तो जरा दिमाग लगाइए, एक्स मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक्स मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी 8 ग्राम ही होगा। खुद देखिए समझिए, सब कुछ तो सेम है मॉलिक्यूल, जितना एक्स मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उतना ही एक्स मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का ही वॉल्यूम होगा। तो इसीलिए मैंने बोला जब एक्स मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम है, तो एक्स मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी कितना होगा, 8 ग्राम होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का वो निकाल लेंगे। तो ग्राम मोलिकुलर मास से निकलेगा ना, तो ऑक्सीजन का ग्राम मोलिकुलर मास 32 ग्राम कैसे आया, ऑक्सीजन क्या होता है O2, एक का 16 तो 2 का 32, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का जो मास है 8 ग्राम है ना। 32 ग्राम मोलिकुलर मास ये तो आपका ग्राम मोलिकुलर मास है, तो इसमें आपको कितना 8 ग्राम दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए V लीटर में आपका 8 ग्राम है, एक्स मोलिक्यूल वाले में 8 ग्राम लिख दिया, तो 1 ग्राम का कितना 8/32 कर देंगे। तो उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है, तो क्या करेंगे 44 ग्राम के निकालेंगे, तो 44 ग्राम का निकाल 44 इंटू 8/32 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 11 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी आपको तो समझ में आ गया होगा, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए फिर से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 7, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ओके ये 4.5 मोल्स है, उसको हम लोग पढ़ते समय ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके आई थिंक 2010 में ये आया था, जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था उस समय का ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका 4.5 मोल्स आपका कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, उसके बाद आपको जो है 4.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना वो निकालना है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है वो निकालना है, और आपका जो है कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालना है, और आपका जो है HCl कितना मोल्स है आपका रिएक्शन वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देख के सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर केमिकल इक्वेशन कैसे लिखें, रट्टा मारना पड़ेगा। देखिए केमिकल रिएक्शन तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया डिटेल में, आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, बाकी आपको हिंट दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। अब कैसे हिंट दिया हुआ, देखिए मैं हिंट से ही आपका केमिकल रिएक्शन लगभग लगभग लिख दूंगा, हाँ कुछ बातें आपको थोड़ा बहुत याद तो होना चाहिए, लेकिन देखिए साफ साफ देखिए क्या लिखा हुआ है, 4.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर रिएक्टेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब क्या, आपका फर्स्ट नंबर हम लोग लिखने जा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया CaCO3+ लिख दिया ना, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl हो गया, डाइल्यूट है यानी दिल लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो ये क्वेश्चन से मिल गया, अब उसका प्रोडक्ट क्या होगा ये भी आपको हिंट दिया, देखो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द मास ऑफ 4, ये इसमें नहीं हिंट दिया, इसमें देखो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड HTP और कैल्शियम क्लोराइड यहाँ लिखा हुआ, दो चीज तो दिया हुआ है साफ साफ, यानी कि पक्का कैल्शियम क्लोराइड तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, दूसरा आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगा ही बनेगा, और बचा एक चीज़ और, वो एक चीज़ और क्या है, जाहिर सी बात है आपका यहाँ सब कुछ दिख रहा है बट यहाँ पर एक चीज़ नहीं, वो है वाटर, तो वाटर यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने क्या सीखा कि जब मेटेलिक कार्बोनेट को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको मेटेलिक सॉल्ट बन रहा है, ठीक ना, आपको साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा बनेगा और वाटर बनेगा,
ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आपको तो आइडिया होना चाहिए, वरना नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए बैलेंस कर लीजिए, कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन देखो बैलेंस है क्या, 3 2 1 3 बैलेंस है, कार्बन एक बैलेंस है, हाइड्रोजन आपका यहाँ 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यानी कि यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बाकी सब आपका बैलेंस हो गया। तो पहला काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन के हेल्प से हमने क्या लिख दिया, केमिकल रिएक्शन लिख दिया। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा 4.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है। अरे बाप रे बाप, ये तो खतरनाक है। कोई खतरनाक नहीं है भाई। तो देखिए आपको बताना क्या है, मास ऑफ 4.5 मोल्स ना। तो पहले हम क्या करेंगे, एक मोल का निकालेंगे ना, तो एक काम करेंगे, ये तो ऑलरेडी 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है, और ये भी 111 ग्राम आपको दिया हुआ है, कोई दिखते नहीं हुआ हमको। तो क्या लिखेंगे, देखिए सिंस 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास गिवन है 100 ग्राम। कितना ग्राम, 100 ग्राम। तो आपसे कितना पूछा है, 4.5 मोल का मास कितना होगा। तो क्या लिखेंगे, 4.5 मोल्स का मास लिखिए, कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 100 कीजिएगा, स्मार्ट कैलकुलेशन, एक जीरो खत्म, हो जाएगा 450 ग्राम। पहला का आंसर नहीं, सेकंड आंसर आ गया। थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर में क्या बोला आपसे कि बताइए कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिबरेट हो रहा है। तो बताइए यहाँ पर कितना लिबरेट हो रहा है, ये 22.4 लीटर लिबरेट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है ना एसटीपी पर। तो आपका 100 ग्राम इतना लिबरेट कर रहा है, यानी एक मोल इतना लिबरेट कर रहा है। तो 4.5 मोल गिवन पार्ट तो सिर्फ 4.5 मोल ही है, बाकी कुछ तो गिवन है नहीं, तो हमको मोल से ही सारा कुछ बन जाएगा। ऐसे लिखेंगे, सिंस 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिबरेट 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपका 4.5 मोल कितना लिबरेट करेगा, 4.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट लिबरेट 4.5 इंटू 22.4, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये डेसिमल नीचे लाइए, जीरो ये हटेगा तो 10 नीचे आएगा, 5 से जाएगा 9 बार में, 5 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा ये 1 1 2 बार में। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 2 जा होता है 18, और ये होता है 99 और 100, और फिर ये डेसिमल आएगा तो 100.8 लीटर आ जाएगा। इतना कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होगा, लिबरेट होगा, 100.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए बाबू। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन अच्छा होना ही चाहिए, मैथ्स में तो कैलकुलेशन चाहिए चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालना है, तो साफ साफ दिया हुआ है, फिर उसी तरह से निकालेंगे। देखिए सिंस 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रोड्यूस कर रहा है 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, ये प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो आपसे 4.5 मोल का पूछा कितना मास होगा, तो देयर फोर करके निकाल दीजिए। देखिए 4.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिबरेट करेगा, 4.5 इंटू 111, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है कितना, लगभग 555, ठीक है। और ये हो जा रहा है आपका 5 5 4 9 5 4 9 और 4, ठीक है। ओके, तो देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका कितना, 5 के 5 5 4 9 5 4 9 और 4 के 4, ठीक है, करेक्ट है। 5 के 5 5 4 9 5 4 9 और 4 के 4, ये नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर सपोज दैट 11 से करना होता तो 5 के 5 लिखते हैं, 4 5 9 लिखते हैं और फिर 4 लिखते थे, लेकिन 3 बार 11 था, मतलब 3 बार 1 था, इसे करना तो 5 के 5 5 4 9 4 5 9 और 4 के 4 लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपका यहाँ पर एक डेसिमल आ जाएगा, तो 499.5 का ग्राम कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, ये भी निकल गया। अब आखिरी हम लोग आते हैं, फिफ्थ नंबर में क्या पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर यूज इन दिस रिएक्शन। तो देखिए आपका कितना HCl हो रहा है, तो देखिए 1 मोल में 2 मोल HCl यूज हो रहा है, तो आपका 4.5 मोल में कितना होगा, तो लिख देंगे सिंस 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 2 मोल्स HCl यूज हो रहा है, सो देयरफॉर 4.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट में 2 इंटू 4.5 यानी कि 9 मोल्स HCl यूज्ड होगा, ठीक है। ये था, बड़ा आसान था ना।
तो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा था नहीं, कि इतना बड़ा क्वेश्चन है सर कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका जो है सारा कुछ मैंने बता दिया। आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री इज ओवर, है ना। हमने ऑलरेडी आपका 4 लेक्चर दिया था और एक लेक्चर आपको और मिल गया, यानी टोटल 5 लेक्चर्स हो गए। मैंने आपको बोला भी था 5 लेक्चर्स आपको मिलेगा। तो इन 5 लेक्चर्स में अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन 5 लेक्चर्स का कितना फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो एक टीचर का काम है सही राह दिखा देना, बाकी चलना तो आपको ही पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, मेरा मेहनत किसी काम का नहीं है ना। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होता है। टीचर मेहनत कर रहा है तो स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ेगा, तभी जो है एक बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने निखर के आएगा। ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, सो केमिस्ट्री का चैप्टर 5 ओवर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो केमिस्ट्री का होगा उसमें क्या करने वाले हैं वो आपके लिए सरप्राइज है ना। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।